हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स पॉइंट। ये चैनल मैंने रीस्टार्ट करा है, तो इसमें मैं इकोनॉमिक्स, अकाउंट और बिजनेस स्टडीज़ की आपकी शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करूँगी और बैक टू बैक वीडियोस सीरियल नंबर वाइज होंगी, सो डैट यू कैन जस्ट गो थ्रू द फ्लो ऑफ कंटेंट। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म 2। ओके, क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म 2 से। यूनिट आपकी टर्म 2 की फर्स्ट है आपकी प्रोड्यूसर behavior and supply. So here we have to study about the producer behavior and supply. That means यहाँ पर हमें प्रोड्यूसर के बिहेवियर और सप्लाई के कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम प्रोड्यूसर बिहेवियर को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो प्रोड्यूसर बिहेवियर को स्टार्ट करने से पहले इस कंसेप्ट से थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ओके, आई थिंक आपने पढ़ा होगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ओके, तो ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी आपकी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस इज ओके, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज यू हैव टू प्रोड्यूस, क्या गुड्स एंड सर्विसेज आपको प्रोड्यूस करनी है जो मार्केट में सेल हो। ओके, सेकेंड वॉज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। इस प्रॉब्लम को भी 2 पार्ट्स में थोड़ा डिवाइडेड थे। कैसे प्रोड्यूस करना है, आपका 2 डायमेंशन थे इसमें कि कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। आपकी LIT थी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एंड CIT थी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ओके, ये 2 टेक्निक्स के बारे में अपने जब फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट यूनिट में आपने स्टडी कर लिया होगा। हाउ टू प्रोड्यूस में दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि कितनी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करना है। ओके, हाउ मच क्वांटिटी। ओके, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हाउ मच पे आता है कि हाउ मच क्वांटिटी। जो प्रोड्यूसर है, ही इज़ अ प्रोड्यूसर, सपोज ही इज़ विलिंग टू सेल समथिंग इन द मार्केट, ये कुछ बेचना चाहता है मार्केट में, तो बात आती है कितना। ओके, तो सप्लाई का हम डिफाइन यहीं पर करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। ओके, कमोडिटी कैन बी गुड्स एंड सर्विसेज, एनीथिंग। वो गुड्स भी बेचता है, वो सर्विसेज भी बेचता है। ओके, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा आई थिंक डिमांड वगैरह में, कि वो सर्विस भी बेचता है। एक प्रोड्यूसर है, सपोज अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, सर्विस तो प्रोड्यूस करता है और वो उसकी फीस लेता है। सपोज कोई शॉपकीपर है, वो गुड्स आपको प्रोवाइड करता है, उसके आपसे पैसे लेता है, तो वो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, वो चीज़ फिजिकल एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 2 चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, नाउ विलिंगनेस टू सेल, वो कितना मार्केट में बेचना चाहता है। ओके, ये चीज़ आपकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई होती है। भाई मार्केट चैप्टर जब आपका आएगा तो आप डिमांड एंड सप्लाई दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डिमांड बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आपके सप्लाई भी समझ में आएगी, देन आपकी मार्केट। ओके, डिमांड की भी मैं साथ में वीडियो अपलोड इसके लिए कर दूँगी। ओके, दिस विल बी आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th। ओके, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अब कितनी प्राइस पड़ रही है उस कमोडिटी की। ऐसे आपको पता है कि प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है, इसी तरह सप्लाई और प्राइस का भी रिलेशनशिप अभी आगे आएगा। तो ये सब एक प्रोड्यूसर का बिहेवियर होता है। जो मैंने भी आपसे कहा, हम प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, उसके माइंड में ये चीज़ें चलती रहती हैं कि कितनी क्वान्टिटी प्रोड्यूस करना है, हम कितना बेचना चाहते हैं। ठीक है, और प्राइस ऑफ कमोडिटी हमारी क्या होगी, कि प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, जब हम हाउ मच की बात कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्टॉक से भी तो हो सकता है। स्टॉक और सप्लाई में फिर क्या फ़र्क है, आपको मैं स्टॉक और सप्लाई में फ़र्क बताती हूँ, डिफरेंस। ओके, तो स्टॉक और सप्लाई में हम डिफरेंस इस एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है यहाँ पर। ओके, माई ड्राइंग इज़ नॉट सो गुड, अच्छी नहीं होती, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। एंड दीज आर लेबर्स, लेबर्स ये फैक्ट्री में वर्क करते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं स्टॉक। दैट मीन्स वो जो अपना प्रोडक्शन करते हैं, जो चीज़ें वो बन रही है वहाँ फैक्ट्री से बंद करके इकट्ठा हो रही हैं, मार्केट में जाने के लिए, सप्लाई होने के लिए रेडी हो रही हैं, जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम, याद रखिएगा ये बात, पॉइंट ऑफ टाइम में कोई चीज़ को हम काउंट करते हैं तो स्टॉक कहलाती है। अभी आपकी स्टॉक और फ्लो के कॉन्सेप्ट के बारे में भी आएगी चीज़ें। तो स्टॉक यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी लेबर्स ने फैक्ट्री में मिल कर के जो कुछ भी प्रोडक्शन किया है, मार्केट में जाने को रेडी है, वो हमारा स्टॉक है। आप बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटी में एसेट्स डालते हैं ना, स्टॉक डालते हैं। ओके, वो 31 मार्च को ही बनती है बैलेंस शीट, या 31 दिसंबर को ही बनती है। ओके, सो अब यहाँ पर एक सेल्स मैनेजर आ जाता है, ये सेल्स मैनेजर है। ओके, ये आ जाता है, इसने कहा कि ओके हमारा स्टॉक रेडी है,
ठीक है, इस ईयर का स्टॉक हमारा रेडी हो चुका है, जितना हमने हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सोचा था कि हाँ इतना हमें स्टॉक प्रोड्यूस करना है अकॉर्डिंग टू डिमांड के अकॉर्डिंग, उतना हमने प्रोड्यूस कर दिया है। अब देयर आर सो मैनी यूनिट्स, इसमें से हम हाफ 50% यूनिट की हम मार्केटिंग शुरू करते हैं। तो ये 50% स्टॉक यहाँ से उठा लिया गया सेल्स मैनेजर के कहने पे और इसकी मार्केटिंग शुरू हो जाती है। तो ये मार्केट में क्या हो गया, अब सप्लाई शुरू हो गया। तो ये स्टॉक का सप्लाई जो है आपका स्टॉक का ही एक पार्ट होती है। तो डिफरेंस दोनों में क्या हुआ, स्टॉक हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र होता है, जबकि जो स्टॉक मार्केट में आ चुका है सप्लाई के फॉर्म में, तो ये ड्यूरिंग ईयर, जब भी हम सेल्स काउंट करते हैं ना, ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने कितनी सेल करी, तो ड्यूरिंग द ईयर करते हैं, तो ये पूरे ईयर के ड्यूरिंग में या ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम इसको काउंट करते हैं। स्टॉक को हम पॉइंट ऑफ टाइम में काउंट करते हैं। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है आपका। सेकंड डिफरेंस ये है कि स्टॉक बहुत वाइड टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है, और सप्लाई उसका एक क्या है, पार्ट है। ओके, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर होता है, ये ड्यूरिंग द ईयर में। तो जनरली लोगों को लगता है कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, एक साथ कमोडिटी रखी है तो ऑब्वियसली वो स्टॉक भी है सप्लाई भी, नहीं, थोड़ा सा फर्क है। ये मार्केट में रेडी है, बस सप्लाई हो रही है, निकल चुका है यहाँ से। ये जो गोडाउन था, यहाँ पे वेयर हाउस था, यहाँ से प्रोडक्शन होके वेयर हाउस में रखा गया था, यहाँ से सामान जो निकल चुका है मार्केट में अवेलेबल है सेल होने के लिए, तो वो सप्लाई हो गया और स्टॉक आपका वही स्टॉक है। ओके, आई होप सो आपको प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई की इस यूनिट की मीनिंग समझ में आ गई होगी। हमें क्या पढ़ना है, हमें प्रोड्यूसर का बिहेवियर पढ़ना है कि वो किस तरह से सप्लाई को डिसाइड करता है, कब कितनी सप्लाई करनी है, ठीक है, कितना स्टॉक कितने टाइम पे बेचना है, कितना स्टॉक रखना है, कितना सप्लाई करना है। और ये 3 आपके सप्लाई के एलिमेंट्स हैं। ओके, कि व्हाट इज सप्लाई, अगर कोई पूछे तो डायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं कि हाउ मच, जो भी प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि कितना उसे सेल करना है, विलिंग टू सेल, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, तो ये तीनों उसके एलिमेंट्स ही हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पर सप्लाई की मीनिंग और एलिमेंट्स और स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस नोट भी कर दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।